राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अपने घर में अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री हरिवंश हरि बोल। आज हम आपको जानकारी देंगे गर्मियों में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम ये सुबह से आपको सुबह का रूटीन बता रहे हैं। हम जब सुबह उठते हैं उसके बाद हमें अपने लड्डू गोपाल को उठाना है। और ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल को कभी भी हमें बहुत जल्दी नहीं उठाना है कि हम उठे तुरंत हमने अपने लड्डू गोपाल को भी उठा दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो बाल स्वरूप होते हैं हमारे घर में लड्डू गोपाल। तो आप लड्डू गोपाल को 7 बजे के बाद ही उठाएं। 7, साढ़े 7 या 8 बजे। 8 बजे तक आप लड्डू गोपाल को उठा दें। फिर आप उनको घंटी बजाकर या ताली बजाकर ही उठाएं। अगर आप ताली बजाकर उठाते हैं तो आप 3 बार ताली बजाएं और लड्डू गोपाल को प्यार से उठाएं। उनको भी प्यार से उनके सिर पे हाथ फेरिए और आराम से उन्हें बिठाइए। फिर उसके बाद उन्हें आप पानी पिलाइए और पानी में तुलसी का दल अवश्य डालें, क्योंकि लड्डू गोपाल को हम कुछ भी खिलाते हैं या पिलाते हैं तो उसमें तुलसी दल अवश्य डालते हैं। तो आप उन्हें पानी पिलाइए और पानी पिलाने के बाद आप उन्हें दूध लीजिए और दूध पिला दीजिए। क्योंकि पानी देखिए हम इसलिए पिलाते हैं क्योंकि सारी रात लड्डू गोपाल हमारे लेटे रहते हैं, सोते रहते हैं। हम पानी उनके लिए रखते हैं, लेकिन फिर भी जैसे हमें प्यास लगती है सुबह उठने के बाद, वैसे हमारे लड्डू गोपाल को भी लगती है, इसलिए हम उन्हें सुबह पानी पिलाते हैं। और फिर उसके बाद आप एक टॉवल लीजिए जो साफ हो, लड्डू गोपाल के ही, जो लड्डू गोपाल के लिए ही आप यूज करते हैं। आप उस टॉवल से लड्डू गोपाल का मुख पोंछ दीजिए। दूध और पानी उनके मुख पे लग जाता है तो वो आप साफ कर दीजिए। फिर आप उसके बाद आप भी स्नान वगैरह करिए और फिर उसके बाद आप लड्डू गोपाल को भी स्नान वगैरह कराइए। और ध्यान रखिए गर्मियों के हिसाब से ही आप, ये सीजन जैसा होता है उसी हिसाब से हम लड्डू गोपाल की सेवा भी करते हैं। जब गर्मियाँ आती हैं तो हम गर्मियों के हिसाब से करते हैं और जब सर्दियाँ आती हैं तो उस हिसाब से करते हैं। तो आपको कपड़ों का विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा सीजन है, उसी सीजन के हिसाब से आप लड्डू गोपाल को वस्त्र धारण कराएं। क्योंकि गर्मियां हैं तो आपको नॉर्मल जो सूती कपड़े होते हैं, हल्के कपड़े होते हैं, ज़्यादा भारी कपड़े लड्डू गोपाल को ना पहनाएं। तो आप उनको स्नान वगैरह कराइए। और स्नान कराते समय भी आप पानी में तुलसी दल अवश्य डालें। और फिर उसके बाद आप उन्हें स्नान कराइए और एक टॉवल रखिए लड्डू गोपाल के लिए। सॉफ्ट सी टॉवल रखिए, उसी से आप उनका अंग जो है उसको अच्छे से मुलायमता से, ज़्यादा तेजी से, बिल्कुल आराम से उनको उनको पोंछना है। और फिर उसके बाद आप उनको हल्के से वस्त्र धारण कराएं। फिर उसके बाद आप धूप दीप जलाकर उनकी पूजा अर्चना करें। और फिर आपके पास जो भी भोग हो उस समय, क्योंकि कभी कभी खाना हमारे यहाँ बन जाता है, अगर आपके यहाँ खाना बन गया है तो आप उसी खाने का भोग लगाएं। और अगर खाना नहीं बना है तो आपके पास जो भी हो, माखन मिश्री फल फ्रूट्स कुछ भी हो, तो आप उस चीज़ का भोग लगा दें। और अगर आपके पास अवेलेबल है तो फिर आप गर्मियों के समय जो छोटे छोटे मटके होते हैं ना, आप वो मटका ले आइए और उसी में लड्डू गोपाल को पानी पिलाइए। क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में पानी उसमें ठंडा रहता है। आप उसी मटके में पानी भर के रख दीजिए और लड्डू गोपाल को उसी से पानी पिलाइए। तो इस गर्मियों में देखिए हम को कुछ लोग होते हैं चांदी के बर्तन यूज करते हैं लड्डू गोपाल के लिए, लेकिन आप गर्मियों में पानी के लिए आप मिट्टी का जो मटका होता है, छोटा सा जो कुल्हड़, आपके यहाँ कुछ जो भी बोला जाता हो, आप गर्मियों के समय में आप वही यूज कीजिए। वो बहुत ही आरामदायक रहता है। देखिए जैसे हमारा ठंडा पानी पीने का मन होता है, उस तरह से हमारे लड्डू गोपाल हैं, बाल स्वरूप हैं, उनका भी होता है। अब गर्म पानी उन्हें हम तो उन्हें जो खिला पिला देंगे, उनका भाव ऐसा होता है कि वो सब स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर हम सक्षम हैं जिस चीज़ के लिए, तो हमें वो सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। तो अगर आपके पास हो तो आप एक मिट्टी का कुल्हड़ मंगवा लीजिए और उसी में लड्डू गोपाल को पानी पिलाइए। और फिर आप दोपहर में उनको, जब आप दोपहर में उनको लिटाते हैं तो इतना ध्यान रखें कि अगर उन्होंने काफ़ी हैवी माला वगैरह या ज्वेलरी पहन रखी है तो आप उन्हें, जब उनको आप सुलाएं दोपहर में या रात्रि में किसी भी समय सुलाएं, तो आप उनके जो जेवर होते हैं, हैवी जेवर जो हैं, तो आप उनको उतार दें। ज़्यादा उनको ज्वेलरी पहना के ना सुलाएं, क्योंकि देखिए हम भी ज़्यादा ज्वेलरी पहनते हैं तो हम भी नहीं अच्छे से सो पाते हैं। तो उसी तरह से हमारे लड्डू गोपाल हैं, आप उनको ज़्यादा भारी ज्वेलरी ना पहनाएं। गर्मियों के दिनों में जितना हो सके आप हल्का सा, हल्के कपड़े यूज करें और हल्की सी हल्की ज्वेलरी यूज करें। तो आप
ज्वेलरी उतार लें और जब आप उनको उठाएं तो आप फिर से उनको देखिए, नहलाने के बाद हम ज्वेलरी पहनाते हैं, लेकिन हल्की ज्वेलरी पहनाइए। अगर आप हल्की ज्वेलरी है तो कोई बात नहीं, आप दोपहर में ऐसे सुला सकते हो। और फिर जब हम 4 बजे उनको उठाते हैं, फिर से आप उनको पानी पिलाइए, उनके लिए कुछ भोग रखिए, उनसे अच्छे से बातें करिए, कुछ उनकी सेवा करिए, आराधना करिए। और फिर जब हम रात्रि में जब हम लेटने जाते हैं तो उससे पहले हमें उनके लिए कुछ सूखे ड्राई फ्रूट्स, कुछ ऐसी चीज़ रख देनी है जो रात में उन्हें भूख अगर लगे तो वो खा सकें। और उसी मिट्टी के कुल्हड़ में आप पानी रख दीजिए, उसके ऊपर से ढक दीजिए कि अगर लड्डू गोपाल को हमारे भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो वो खाना और पानी खा पी सकते हैं। और आप अगर आपने उनको सुबह के समय कुछ ज़्यादा हैवी कपड़े पहनाए थे, नॉर्मल कपड़े पहनाए थे, तो आप उनको बदल दीजिए, तो हल्के से, बिल्कुल हल्के से कपड़े पहना दीजिए रात्रि के समय। और उनके पास एक पंखा रख दीजिए। देखिए, जैसे हम हर एक सुख सुविधा चाहते हैं, उससे जैसे हमारे लड्डू गोपाल भी चाहते हैं। अगर आपके पास सुविधा है तो आप उपलब्ध कराएं, और नहीं है तो देखिए, लड्डू गोपाल हैं वो हमारे भगवान हैं, वो अखिल ब्रह्मांड के देवता हैं। हम जितनी भी सेवा करेंगे वो उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आपके पास उस कोई भी चीज़, आप मतलब अगर आपके पास है तो आप उपलब्ध कराएं, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। कोई देखिए, हमारी पूजा भक्ति में देखिए, कोई ये चीज़ नहीं कि नहीं, ऐसी चीज़ होनी ही होनी चाहिए। अगर आपके पास है तो आप करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई से दोष नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता है। हमारे बाल गोपाल सिर्फ हमारा भाव देखते हैं कि हमारा भाव क्या है, हम किस भाव से उनकी पूजा कर रहे हैं। अगर देखिए, हम अगर दिखावटी पूजा पाठ कर रहे हैं तो देखिए, हमें इससे इसका कोई फल नहीं मिलता है। ये हम लोगों को दिखा रहे हैं कि अपने लड्डू गोपाल के लिए करते हैं, वो करते हैं, बिल्कुल गलत चीज़ है। हमें ये सब ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हम अपने घर के छोटे बच्चों के लिए हर एक सुख सुविधा उपलब्ध कराते हैं कि हमारे बच्चे के लिए ये हो जाए, हमारे बच्चे के लिए वो हो जाए, उसी तरह से हमें हमारे बाल गोपाल के लिए भी चीज़ें हमें सोचनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं। तो इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, देखिए, अगर आप ध्यान रखेंगे तो हमारे लड्डू गोपाल बहुत जल्दी हमसे प्रसन्न होते हैं। इतने वो दयावान हैं कि अब क्या ही बोला जाए। तो इसलिए आप लोग अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको आप ध्यान रखिए। और ख़ास करके गर्मियों में देखिए, बहुत उनको सेवा भाव की ज़रूरत होती है, क्योंकि गर्मियाँ हैं, कभी लाइट से चली जाती है, कभी आ जाती है, लाइट से चली जाती है, तो हमें उसका भाई प्रबंध करना पड़ता है। आप एक मोर का जो पंख होता है ना, मोर के पंख लीजिए, उसे एक छोटा सा पंखा बनाइए, वहीं लड्डू गोपाल के पास रख दीजिए कि जब आपको गर्मी लगे तो देखिए, वो बहुत ही होता है ना कि मायावी हैं। वो हमारे पास जितनी सुख सुविधा है हम करा सकते हैं, बाद बाकी वो स्वयं ही कर लेते हैं। जैसे हम खाना पीना रखते हैं, उसी तरह से हम उनके पास पंखा भी रखते हैं कि अगर आपको गर्मी लगे तो ये पंखा है, ये पानी रखा है, ये भोजन रखा है, आपको प्यास लगे पी लेना, आपको भूख लगे खा लेना, आपको गर्मी लगे तो ये पंखा रखा है। ठीक है, तो इस तरह से अपना आप भाव रखिए। तो कैसी लगी आपको जानकारी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। और अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में अवश्य बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। राधे राधे।